हेलो एवरीवन, मैं समीर कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम्स एज पटना में। आज मैं फिर से आपके बीच हूं कंजक्शन पार्ट 2 को लेकर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कंजक्शन के बारे में बताया, कंजक्शन होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अगर अब तक आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कंजक्शन में आगे। आज हम लोग बात करेंगे कोरिलेटिव एडजेक्टिव के बारे कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में। क्लियर है? कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं मैंने पहले ही बताया था आपको। पेयर कंजक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं? पेयर कंजक्शंस, मतलब वैसे कंजक्शंस जो पेयर में यूज किए जाते हैं। क्लियर है? वैसे कंजक्शंस जो पेयर में यूज किए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर बोथ एंड से। क्लियर है? ये जो है आपका बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाएगा। बोथ के साथ कंजक्शन के फॉर्म में हमेशा आप किसका यूज करते हो? एंड का यूज करते हो। चलो एग्जांपल देखता हूं। बोथ रवि एंड रानी आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। क्लियर है? तो देखना आप यहां पर बोथ रवि एंड रानी। तो रवि एक आपका सब्जेक्ट है और रानी एक सब्जेक्ट है ना? रवि एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट क्या है? रानी है। और बोथ से कनेक्ट किया गया है। जो क्या आया है कनेक्शन? एंड यूज किया गया है। और ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। रवि भी सिंगुलर है और रानी भी सिंगुलर है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ से कनेक्ट होने के बाद, बोथ एंड से कनेक्ट होने के बाद ये क्या आया है? आपका प्लूरल वर्ब आया है। क्या आया? आपका प्लूरल वर्ब आया है। तो देखो ये ध्यान रखना कि अगर बोथ और एंड का यूज कर लिया गया हो, बोथ एंड का यूज कर लिया गया हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी वर्ब का यूज किया जाएगा प्लूरल। तो ध्यान रखना। क्लियर है? चलो एक इसमें नोट्स होता है, आप कभी भी बोथ एंड के साथ नॉट का यूज नहीं करते हो। मतलब अगर आप बोलो बोथ रवि एंड रानी आर नॉट गोइंग टू अटेंड द सेमिनार, ये गलत है। देखो ऊपर वाला सेंटेंस तो सही था ना, लेकिन ये वाली सेंटेंस गड़बड़ है, गलत है। क्यों गलत है समझना। बोथ एंड के साथ आपने नॉट यूज कर लिया, बोथ एंड के साथ आपने नॉट यूज कर लिया, तो समझना है कि बोथ प्लस नॉट बराबर नाइदर होता है। क्लियर है? बोथ प्लस नॉट के साथ मिल गया तो इसका मतलब होता है नाइदर। अब आप इसका यूज कैसे करोगे? तो सेंटेंस करेक्शन करोगे तो लिखोगे नाइदर रवि नॉर रानी इज गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। क्लियर है? क्या लिखोगे? बोथ रवि एंड रानी आर नॉट गोइंग। तो यहां पर आपने नॉट का यूज किया था जो गलत है, इसलिए अब आपकी ये नाइदर रवि नॉर रानी है ना, तो ये नाइदर नॉर का यूज कर लिया गया। क्लियर है? इस बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोथ रवि एंड रानी आर नॉट। तो क्या ध्यान रखना है कि इनके साथ आप नॉट का यूज नहीं करोगे। और बोथ का पेयर कंजक्शन क्या होता है? एंड होता है। बोथ का पेयर कंजक्शन क्या होता है? एंड होता है। और बोथ एंड के साथ आप नॉट का यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसका मतलब होता है नाइदर नॉर, उसका मतलब होता है नाइदर नॉर। ये आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से हम लोग कुछ और देखेंगे इसमें। ये तो हमारा एक हो गया। अगला मैं पढ़ूंगा, मैं बताऊंगा आपको आइदर और के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं।
आइदर और। नेक्स्ट है आइदर और, मैं इसे लिंक करके ले चल रहा हूं, आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर है? चलिए अब देखो यहां पे जो मैंने गैप छोड़ा है ना, आइदर के बाद सब्जेक्ट 1 और के बाद सब्जेक्ट 2, नाइदर के बाद सब्जेक्ट 1 नॉर के बाद सब्जेक्ट 2, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट 1 और बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट 2। क्लियर है? तो आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैंने क्या बताया ना कि दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे, ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे, और ध्यान रखना है दोनों सेम रैंक होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक जगह नाउन कनेक्ट कर रहे हो और दूसरी जगह तरफ वर्ब कर रहे हो, नहीं। अगर आप एक तरफ नाउन कर रहे हो तो कोशिश करना है कि दूसरी तरफ या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। इसके अलावे आप एडजेक्टिव फॉर्म को, वर्ब फॉर्म को या किसी और फॉर्म को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना है इस चीज का। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है मैं वर्ब भी बता दूंगा आपको। वर्ब का जो यूज होगा, वर्ब का जो यूज होगा वो होगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है? ये सब्जेक्ट 2 के अनुसार यूज किया जाएगा। ध्यान रखना है आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में जब आप वर्ब का यूज करते हो तो वर्ब आता है आपका नियरेस्ट, नियरेस्ट टू द वर्ब, जो वर्ब के नजदीक है ना सब्जेक्ट, उसके अनुसार आप यूज करते हो। इवन अगर सेंटेंस में केस का यूज किया जाएगा ना, केस, तो भी क्या होगा, सब्जेक्ट 2 के अनुसार होगा। क्या होगा आपको? सब्जेक्ट 2 के अनुसार यूज किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको। आइदर his friends or he, either he or his friends। ठीक है? not only I but also he। अब देखोगे यहां पे एक सब्जेक्ट आपका आई आ गया, दूसरा ही आ गया। तो अगर नॉट ओनली आई बट ऑल्सो ही, अगर आपको वर्ब यूज करना होगा इज या आर या एम में से, तो आप क्या करोगे? अगर इसके अनुसार चलोगे तो एम आना चाहिए, इसके अनुसार चलोगे तो ईज आना चाहिए। और कहीं अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर देयर आर 2 सब्जेक्ट्स आई एंड ही, जब भी कोई 2 सब्जेक्ट आता है तो आप आर का यूज कर लेते हो, तो उसके अनुसार आप आर करोगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका गलत सोच है। आप केवल और केवल इज के साथ जा सकते हो। क्यों? क्या बोला गया है? वर्ब का यूज नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब का यूज नियरेस्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 कौन है? देखो यहाँ पर, दिस इज योर सब्जेक्ट 1, दिस इज योर सब्जेक्ट 1 एंड दिस इज योर सब्जेक्ट 2। तो वर्ब का यूज किसके अनुसार होगा? वर्ब का यूज आपका सब्जेक्ट 2 के अनुसार होगा। एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लिखा है, केवल क्या चेंज क्या करा है मैंने? सब्जेक्ट के प्लेस को मैंने बदला है, सब्जेक्ट के प्लेस को मैंने बदला है। यहाँ पे S1 ये है और S2 ये है, इस केस में S1 ये है और S2 ये है। समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर और, है ना, आइदर और, तो आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में, इन तीनों केस में अगर आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीनों केस में अगर कनेक्टिंग सब्जेक्ट्स या कनेक्टिंग नाउन्स या कनेक्टिंग प्रोनाउंस, ध्यान रखना, कनेक्टिंग नाउन्स, कनेक्टिंग प्रोनाउंस अगर एक ही पर्सन के हों, अगर एक ही पर्सन के हों, तो प्लूरल वाले सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, तो प्लूरल वाले सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, है ना, ही भी
थर्ड पर्सन है और हिज फ्रेंड्स भी थर्ड पर्सन है। तो मैंने क्या बोला, जो प्लूरल होगा ना, जो प्लूरल होगा उसको आप सब्जेक्ट टू के स्थान पर रखोगे। क्या रखोगे? सब्जेक्ट टू के स्थान पर। तो इस केस में सब्जेक्ट वन के स्थान पर हिज फ्रेंड्स था, तो ये वाली स्ट्रक्चर आपकी गलत थी, ये वाली स्ट्रक्चर आपकी गलत थी और ये वाली स्ट्रक्चर आपकी सही है। चलो अब देखो, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टू कौन हो गया आपका? हिज फ्रेंड्स। तो अब आप क्या यूज करोगे? आर के यूज करोगे। क्या यूज करोगे? हैव के यूज करोगे। ठीक है, मतलब कोई भी प्लूरल वर्ब आना है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो आप आर लेके चल रहे हो, अगर आप आर लेकर चल रहे हो, आर डूइंग, ठीक है, हिज देयर ओन वर्क है ना। अगर ऐसा कुछ हो, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर डूइंग हिज और देयर ओन वर्क, तो मैंने क्या बोला था? देखो आप, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में वर्ब प्रेसिडेंस आर नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट, सो नियरेस्ट टू द वर्ब, एंड केस भी मैंने बताया था नियरेस्ट टू द वर्ब के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट टू के अनुसार। तो देखोगे हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है ना, ये क्या है आपका? प्लूरल है। तो यहाँ पे हिज का यूज नहीं करोगे, डियर का यूज करोगे, है ना, क्लियर? तो डियर का यूज होगा और यहाँ पे भी आर का यूज किया जाएगा। तो इन सारी बातों का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कुछ इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट साथ मैं अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर कहीं कोई त्रुटि, कोई कमी लग रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।